तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कि कल से एक बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है मीडिया में, जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेल से रिलेटेड। तो कल रात से ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो कि नील कस्ट सन के जो रिपोर्टर हैं, बहुत ही रेपुटेटिव रिपोर्टर हैं, वो उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की जिसमें उन्होंने ये माना कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो सेल है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसका जो प्रोसीजर है वो शेख जसीम, जो कि हम सबको मालूम है, उन्होंने एक वन ऑफ बिडर है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और $6 बिलियन की बिड की थी। वो बिड को उनकी कंप्लीट हो चुकी है, ग्लेजर्स ने वो एक्सेप्ट कर लिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड की सेल कंप्लीट हो गई है। अभी पेपर वर्क रह गया है और इसका फुल प्रोसीजर जो कि कंप्लीट होगा और जो अनाउंसमेंट होगी वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सितंबर के लास्ट वीक में होगी। तो ये खबर रात से बहुत चल रही थी। नील कस्टिस सन के रिपोर्टर जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी और ऐसा बताया जा रहा था कि जो ये नील कस्टिस हैं ये बहुत ही रेपुटेटिव रिपोर्टर हैं और इन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मुझे पता था कि जो एक दो दिन से चल रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग, ग्रीनवुड के रिगार्डिंग, जैसे कि उसकी सिचुएशन हैंडल की गई, रिचर्ड आर्नल्ड ने जैसी सिचुएशन हैंडल की, मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे सिचुएशन हैंडल की, तो मुझे पता था कोई ना कोई ऐसी एक न्यूज़ पीआर एजेंसी कुछ भी करके एक ऐसी न्यूज़ यूनाइटेड के लिए निकालेगी, या तो ट्रांसफर से रिलेटेड होगी या फिर सेल से रिलेटेड होगी, जिससे कि यूनाइटेड फैंस का जो ध्यान है वो थोड़ा सा भटक जाए। तो मैंने इसको ज़्यादा देखा नहीं और इसी वजह से मैंने वीडियो भी नहीं की थी। बट सुबह जब मैंने देखा कि डेविड ऑनस्टीन, जो एक बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटिव रिपोर्टर है फुटबॉल से रिलेटेड, और वो स्काई स्पोर्ट्स पर उन्होंने बोला कि जो सेल प्रोसेस है वो ट्रांसफ़र विंडो के बाद लगता है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने किसी बिडर का नाम नहीं लिया है, ना शेख जसीम, ना कि आप इन्यूस के जो सर जिम रैटक्लिफ हैं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। बट उन्होंने बोला कि ये कंक्लूड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जो सेल है वो कंक्लूड हो जाए ट्रांसफर विंडो के एंड में। तो मुझे लगा इसके लिए वीडियो बनानी चाहिए। बट अभी आधे एक घंटे पहले जो माइक कीगन, वो भी एक बहुत रेपुटेटिव रिपोर्टर है, वो जो कि फर्स्ट डे से इस जो न्यूज़ है इसके पीछे वो लगे हुए हैं, तो उन्होंने अभी जो रीसेंट ट्वीट किया तो उन्होंने बोला है कि इसमें कोई भी अभी चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई अभी सेल जो है इमिनेंट नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बिडर को ये जीत चुके हैं या शेख जसीम को ये जो उनकी बिड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसा अभी कुछ नहीं है और अभी जो प्रोसेस है वो ड्यू डिलिजेंस जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो मुझे पता था ये कुछ ना कुछ पीआर एजेंसी, जो कि जैसे कि ग्रीनवुड की स्टोरी ब्रेक की थी, जो पता पहले हमें पता था कि वो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की हायरार्की है ऊपर की, उन्होंने समझा था कि ग्रीनवुड को हम वापस ले आएंगे। लेकिन जब उन्होंने ये रिपोर्ट लीक की थोड़ी सी, और एथलेटिक ने ये रिपोर्ट लीक की थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड चाह रहा है कि ग्रीनवुड को वापस लाया जाए, तो उसके बाद जो मीडिया में बैकलैश हुआ था, इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड जो स्टाफ था उसमें बैकलैश हुआ था, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की वुमेन टीम है उसमें भी बैकलैश था और बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन और सब इन्वॉल्व हो गए थे। तो उसकी प्रेशर की वजह से इनको ये डिसीजन लेना पड़ा, जो कि परसों डिसीजन आया था कि जो मेसन ग्रीनवुड का कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेटेड किया जाता है और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए दोबारा नहीं खेलेंगे। तो उसकी कुछ ना कुछ स्पिन ऑफ करने के लिए ऐसी कोई, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी, जो कि पीआर एजेंसी बहुत ही, क्योंकि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड एक जस्ट अ फुटबॉल क्लब नहीं है, ये बिजनेस मशीन है और उसकी पीआर एजेंसी आपको पता ही है कि वो कितनी स्ट्रांग है। तो कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ फेंकेगी जिससे कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस है या तो कुछ हो या थोड़ा सा उनका दिमाग इधर से उधर हो जाए। तो अभी कोई भी मुझे नहीं लगता, और पर्सनली जो अगर मेरा ओपिनियन आप जानना चाहें तो हम सबको पता है कि जो भी बिडर्स हैं जिन्होंने भी बिड की है उन्होंने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एनडीए साइन किया हुआ है। तो वो ऐसी कोई भी रिपोर्ट किसी भी रिपोर्टर को, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी रिपोर्टर ऐसे पूरी लीक कर देगा कि ये बिड सक्सेसफुल हो चुकी है या ये बिड जीत चुके हैं। तो अभी मुझे तो नहीं लगता कि सेल अभी पॉसिबल है, क्योंकि अब हम न्यू सीजन में भी जा चुके हैं, ट्रांसफर विंडो अभी बाकी है। ट्रांसफर विंडो के एंड होने के बाद देखते हैं कि जैसे कि डेविड ऑनस्टीन बोल रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉसिबिलिटी है कि वो बिक जाए। बट होप कर देंगे वो जल्द से जल्द, अगर सेल होनी है तो जल्द से जल्द इसको कंक्लूड करें और ग्लेजर जितनी भी जल्दी हो सके इस क्लब से दूर हो जाए। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।